नाहिलिज्म एक ऐसी फिलोसफी जो सारी चीजों को अर्थहीन समझती है और जो लोग नाहिलिज्म को मानते हैं उन्हें नाहिलिस्ट कहा जाता है। अब नाहिलिस्ट किसी भी चीज को नहीं मानते, ना ही ज्ञान को, ना ही कर्मों को, ना ही नीति को, ना ही पुनर्जन्म को, ना ही भगवान को और ना ही अपने आप को। उनके हिसाब से सारी चीजें अर्थहीन है और किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। आपको भी सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि यह बहुत ही बेवकूफ़ी सी फिलोसफी है, लेकिन आप इनके तर्कों को आसानी से खारिज नहीं कर सकते। आपके साथ साथ मुझे भी लगता था कि मेरी सोच और दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और दृढ़ है, लेकिन क्या वाकई में है? वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो अनवाइज या फिर नेचुरल नहीं है। वीडियो का ज्यादातर हिस्सा नेगेटिव ही है। मैं खुद चाहता था कि वीडियो पॉजिटिव या फिर नेचुरल रहे, लेकिन नहीं कर पाया। शायद इस वीडियो के बाद अपनी अच्छी खासी जिंदगी पर सवाल उठाना शुरू करें, इसलिए मैं पहले ही आपको वार्न करना चाहूँगा। आगे आपकी मर्जी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नाहिलिज्म वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, नहेल्स, जिसका मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। नाहिलिज्म हमारी जिंदगी के फंडामेंटल एस्पेक्ट को बुरी तरीके से नकारता है और इस वजह से आप अपनी सोच पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी सोच और विश्वास की बुनियाद कमजोर हुई तो नाहिलिज्म उसे आसानी से तोड़ देगा। नाहिलिज्म ये बताता है कि ब्रह्मांड का जीव या फिर ज्ञान, इन जैसी चीजों का कोई स्वाभाविक अर्थ ही नहीं। हमें अर्थ बनाते हैं क्योंकि हम अपने आप में बेवकूफ बने रह सकते हैं, और ये किस हद तक सही है ये अपने आप से पूछिए। वैसे नाहिलिज्म को एक्सट्रीम पेसिमिज्म यानी कि परम निषादवाद और रेडिकल स्केप्टिसिज्म यानी कि संपूर्ण संशयवाद, इनसे जोड़ा जाता है। हालांकि इन चीजों में हमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये तीनों अपने आप में अलग है। वैसे तो नाहिलिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर आज हम 3 ही देखेंगे। पहला, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसके हिसाब से हमारी जिंदगी के पीछे कोई पर्पज या फिर मकसद ही नहीं है और ना ही हमारे अस्तित्व के पीछे कोई खास वजह है। हम अपनी जिंदगी का मीनिंग खुद बनाते हैं ताकि हमें महसूस हो कि हम कुछ है। सच कहूँ तो ब्रह्मांड को हमारी परवाह ही नहीं है। डेविड ह्यूम ने भी कहा है, ब्रह्मांड के लिए एक इंसान और एक कीड़े की जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की तुलना में हमारी जिंदगी की कोई औकात ही नहीं है। चाहे हम अपने आप को कितने भी बड़ा बना ले, जिंदगी में कितने ही अर्थ डाले, लेकिन सच तो यही रहेगा कि हमारी जिंदगी के कोई मायने ही नहीं है। यह दुनिया कल भी चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी, चाहे आप इसमें हो या ना हो। ना ही हमें इस ब्रह्मांड की दूरी का पता है और ना ही लंबाई का, ना ही शुरुआत का और ना ही अंत का। बस कुछ खोखले सबूत हैं जिन्हें हम चाटते रहते हैं, जिन्हें हम ही ने बनाया है और जिन्हें हम सच मानते रहते हैं। हर वक्त अपने अस्तित्व के पीछे कोई वजह ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि हम अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहते। असलियत को नकार कर हर चीज के पीछे कारण जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि हमारे अस्तित्व के पीछे ना कोई वजह है और ना ही कोई कीमत। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म। अब इस नाहिलिज्म में हम अपने ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। इसके हिसाब से असल में ज्ञान का कोई अस्तित्व भी नहीं है, और अगर कोई ज्ञान है भी तो इंसानी क्षमताओं से परे है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन ने की। आपके साथ साथ मैं भी ये मानता हूँ कि न्यूटन का फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। अगर ग्रेविटी की खोज नहीं हुई होती तो शायद हम आज जहाँ है उससे कई ज्यादा पीछे होते। इंसानी नस्ल पर इसका फर्क जरूर पड़ता, लेकिन क्या ब्रह्मांड पर इसका फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो सदियों से वहीं पे थी। हमने कुछ सालों पहले ढूंढ निकाली। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो क्या लगता है आपको, क्या ब्रह्मांड में ग्रेविटी से ज्यादा बड़े और जटिल राज नहीं होंगे? अरबों साल पहले तैयार हुआ यह ब्रह्मांड, जिसे हम चंद सालों में सीखने की कोशिश करते हैं और इस चीज को ज्ञान कह रहे हैं, तो खुद ज्ञान का ही अपमान हो जाएगा। विशेषज्ञों के हिसाब से हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। लगभग ईसा पूर्व 2300 साल में इसकी स्थापना हुई होगी, मतलब आज से 4500 साल पहले, और बाकी धर्म तो इससे भी नए हैं। और एक अंदाजन ब्रह्मांड की रचना को कितने साल लगे होंगे? 2370 करोड़ साल। नंबर्स में डिफरेंस कुछ ऐसा दिखता होगा। अब आप सोचोगे कि मैं धर्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें हमारे धर्म से ही ईश्वर मिला है, फिर चाहे वो श्री राम हो, अल्लाह हो या फिर जीसस हो। ईश्वर की रचना का उल्लेख भी इन स्क्रिप्चर्स में है। और क्या आप जानते हैं यह स्क्रिप्चर्स किसने बनाया?
समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से नाइलिज्म हमारे आज के ज्ञान को बड़ी आसानी से खारिज करता है, क्योंकि हम माने या ना माने पूरी ब्रह्मांड की तुलना में हमारा ज्ञान अर्थहीन ही है। क्योंकि हम माने या ना माने पूरी ब्रह्मांड की तुलना में हमारा ज्ञान अर्थहीन ही नहीं है।